हेलो आप सभी का नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने भी एमपीपीएनएसटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, चाहे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के लिए अपने एमपीपीएनएसटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आप काउंसलिंग को लेकर के बहुत परेशान हो कि सर इसकी जो राउंड 1 की काउंसलिंग है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, क्या मामला है, उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और आईएनसी ने जो अपना न्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या है। और कल एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था, न्यूज़पेपर में भी आया था, जिसमें कॉलेजेस को लेकर के कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, कुछ निलंबन टाइप की कुछ बातें की गई थी। उन सभी चीज़ों में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एमपी बीएससी नर्सिंग से लेकर रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारी की सारी सही समय पर आपको मिलती रहती है। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर हो ही गई होगी कि आईएनसी की जो लास्ट डेट है एडमिशन की, क्या है, आईएनसी की लास्ट डेट एडमिशन की जो है वो कब है बच्चों, आपको ये चीज क्लियर हो ही गई होगी। अब तक ये डेट आपकी आईएनसी की थी वो 30 नवंबर बढ़ा करके कर दी गई है। ये चीज आपको पता होगी क्लियरली, ठीक है, क्लियरली पता होगी ये है, ठीक। उसके बाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जबलपुर में जो केस चल रहा था, उस केस की जो हियरिंग है उसका जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर को आएगा। ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ आप पता रखो, और 14 तारीख को क्या रिजल्ट आता है उस चीज़ पर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और हालांकि कल की अगर हम बात करें, कल 9 तारीख थी, 9 तारीख को अगर आप दैनिक भास्कर देखेंगे उस न्यूज़पेपर में आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा कि टोटल जो 700 कॉलेजेस थे, कितने थे बच्चों, 700 कॉलेजेस थे। इन 700 कॉलेजेस पर एक डिमांड थी कि आप अपनी कॉलेज की रिपोर्ट सबमिट करें कि आपके कॉलेज में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चेयरमैन या फिर वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है उनकी सारी सारी रिपोर्ट्स बना करके आप हाई कोर्ट को सबमिट करेंगे। ये चीज ऑर्डर आया हुआ था। इस ऑर्डर में जब सबमिट हुआ, रिपोर्ट चेक की गई, उस रिपोर्ट में टोटल 700 कॉलेजेस में से 500 कॉलेजेस को हटा दिया गया कि आपके पास किसी भी तरीके की सही तरीके की व्यवस्था आपके कॉलेज में नहीं है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। हालांकि 200 ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी भी रन कर सकते हैं, चलेंगे, और जिनमें सुविधाएं काफी अच्छी हैं, और इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन स्टूडेंट्स को होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इन 500 कॉलेजेस को एक बार मौका दिया जाए कि अपनी सुविधाओं को अपनी सही कर लें, उसके बाद इन कॉलेजेस को काउंसलिंग में ऐड करा लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कुछ कॉलेज ऐसे हों जो ये सुविधाएं सही ना करा पाए, उन कॉलेज को रिमूव करा दिया जाए और जो कर लेंगे उनको काउंसलिंग में ऐड करा दिया जाए, ठीक है। अगर हम बात करें, सर ठीक है ये सब बातें आप बता रहे हो, लेकिन हमारा जो काउंसलिंग है वो आखिर होगी कब, मुद्दा तो ये है कि भैया काउंसलिंग कब होगी। तो देखो काउंसलिंग का जो लास्ट डेट है भाई आईएनसी का एडमिशन का वो 30 नवंबर है, और 14 तारीख को आपकी हाई कोर्ट की रिजल्ट आएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये बात हाई कोर्ट तक गई है, तो बच्चों की, जिन बच्चों के मन में डाउट है कि इस साल भी आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, एडमिशन नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पर ही आपकी जो काउंसलिंग है वो जारी होगी। अगर ये 14 तारीख को रिजल्ट आ जाता है तो ऐसा एक्सपेक्टेड आप मान के चल सकते हो कि 15 से 20 नवंबर के बीच में आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। कब से, 15 से 20 नवंबर एक एक्सपेक्टेड डेट है बच्चों। इस डेट के बीच में ही आपकी जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड की वो स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है आपको सारी बातें क्लियरली समझ आ गई होगी। इनकेस कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।